सेकंड प्रपोजल तो आप ले लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि आप ही के मन से हम इसकी घोषणा करवा लेते हैं, लेकिन साथियों कहते हैं कि वह हट दर विधा हमारे क्या नुकसान पहुंचाती है, और उनकी ऐसी हट दर विधा दी कि हमको नुकसान झेल करना पड़ा और हमको उसमें कुछ भी नहीं मिला, और एक झूठा समझौता करके सरकार से आके जिसमें डिजिटल कैटेगरी की कोई डिमांड नहीं थी, साथियों खाली राजस्व दर की डिमांड थी, उसमें हमारी कोई डिमांड नहीं थी। इसलिए साथियों हम तक चाहते हैं कि जब पीडब्ल्यूडी निकले कभी भी किसी भी आंदोलन के लिए, तो सारे जिलाध्यक्ष बैठे बातचीत करें, आपस में विचार आदान प्रदान करें और ये तय करें कि हमें किसमें फायदा किसमें नुकसान है। इसको तय करने के बाद ही हम जब मैदान में उतरे तो एक साथ सारे उतरे। ये नहीं कि जयपुर वाले नहीं उतर रहे या जालौर वाले नहीं उतर रहे, नागौर वाले नहीं उतर रहे। उतरेंगे तो साथ एक साथ उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरेंगे साथ। और हम किसी मुहिम में लग रहे हैं साथियों कि एक बार हम संगठित हो जाए। अगर हम संगठित हो गए साथियों, अगर ये हमारा मुक्का बन गया तो साथियों इसको मुक्का ही पहचाना जाएगा। और हम यूं रहेंगे तो कोई कहेगा ये कितनी उंगली है, ये बड़ी है, ये छोटी उंगली है, अंगूठा है। हम नहीं चाहते साथियों इस तरह, हम मुक्के में रहना चाहते हैं, एकत्रित रहना चाहते हैं, संगठित रहना चाहते हैं और उसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। आपसे भी आशा और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और आगे भी जो भी आपको कार्रवाई होगी उसके लिए हम सूचित करते रहेंगे। और आपका किसी भी तरह कोई भी कार्य हो आप अपने अध्यक्ष साहब को बताएं, अध्यक्ष साहब हमें बताएं, तो हम आपको निश्चिंत करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको जयपुर जिला में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम आपके जो भी जिन्हें काम है उनको 100% करवाएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ देखा आपने अभी IFMS का बताया कुछ साथियों, इस तरह की कोई भी चीज हो तो वो लेटर आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आप कॉपी भेज दीजिए और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप करा दीजिए। मैं विद इन 1 डे आपका ये काम करवा दूंगा। मुझे उसमें चीफ साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 11 से वो काम होता है और सेक्शन 11 में हमारे सलाहकार पौधे से अनिल जी बैठते हैं। ये काम एक दिन में कराते हैं साथियों। सर ये काम भी जैसे कि जैसे अध्यक्ष बन रहे हैं तो जैसे कि बातें ये होती है कि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को नाम मात्र का अध्यक्ष है, तो बात यही है कि जो जिला अध्यक्ष बन रहे हैं उनको कम से कम ये पावर होनी चाहिए कि उनका जो लेटर पैड है उससे अगर कोई जेन्युइन समस्या जाए तो 7 दिवस के अंदर उसका निस्तारण होना चाहिए, तब तो इस अध्यक्ष बनने का ये अपने कार्यकारिणी इसका मजा आएगा। देखो साथियों ये जब होगा जब हम संगठित हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बिना संगठित हुए कुछ भी नहीं होता साथियों। जब हम में फूट पड़ी हो तो साथियों आप कैसे उम्मीद कर सकते हो काम 7 दिन में हो जाएगा। हम इसी मुहिम में लगे हुए साथियों कि हम पहले एक बार संगठित हो जाएं। अगर आप संगठित हो गए तो मान के चलिए हम 7 दिन की बात करें तो 3 दिन में काम हो जाएगा। 7 दिन तो बहुत बड़ी अवधि है, मैं तो कह रहा हूँ 3 दिन में काम करा देंगे हम। और जब आपका IFMS वाला काम है आप तो उसकी मेरे को पोस्ट कर दिया करें। अगर आपने पोस्ट लोड हो गई है और IFMS शो नहीं कर रही है तो आप मेरे को लेटर व्हाट्सएप करें, मैं उसको 1 दिन में करा दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस। और साथियों अभी हमको बीकानेर भी रवाना होना है, इसलिए साथियों हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर आपके अध्यक्ष साहब हमको अनुमति दे तो इस सभा को विसर्जित करें। 2 मिनट का समय लेंगे सर। जो भी हमारी नवगठित कार्यकारिणी है उनका जयपुर टीम द्वारा स्वागत कर लिया जाए। और सर एक मुद्दा और था हमारा कि जो अपने DPC होती है, DPC होने के बाद जैसे कि DPC की आज लिस्ट आ गई, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना बाद में पोस्टिंग मिलती है और वो भी यथास्थान दे देते हैं। जब यथास्थान देनी है तो उसी दिन ही दे दी जाए। जब पोस्टिंग की यथास्थान देनी है तो उसी दिन दे दी। यदि स्थान चेंज करते हैं तब तो समझ में आती है कि भाई 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। जब यथास्थानीय पोस्टिंग देनी है तो वो उसी टाइम कर देते हैं, जिस दिन DPC उसी दिन अपना ऑर्डर निकल के विभागों में निकलते हैं कि भाई यथास्थान पोस्टिंग दे दी जाएगी और अलग से नियुक्ति पत्र फिर वापस जारी कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है अपने मंत्रालय कर्मचारियों का। यदि ये भी शोर हो जाए, जैसे कि अभी आगे DPC होने वाली है अपने सीनियर असिस्टेंट की, डबल ऑफिसर की DPC, उनमें अपन ये मुद्दा केंद्र से रखें या प्रमुखता से रखें कि जो अपनी DPC होती है उसी के साथ अपनी पोस्टिंग हो जाए, तो ये विभाग के लिए, अपने डिपार्टमेंट और साथ में भी अच्छा है। मैं निवेदन करूंगा प्रेम सुख जी से। अभी सर जैसे आपने लेटर भी लिखा था उसमें DPC वाला मुद्दा उठाया था, तो उसका जैसे वाइस प्रिंसिपल से भी जो प्रिंसिपल्स बने उनमें यही था कि उनको यथास्थान दिया, तो हमारे को चाहे यथास्थान दो या मत दो, जब से हमारी DPC मानी जाती है विधि लाभ उसी दिन से होना चाहिए। ये क्या हम साथियों डिमांड आज मेरे को आप बता रहे हो, इससे पहले मैंने इसमें प्रारंभ करा दी है। बोला मैंने आपको, आपने लिख दिया इसमें। मैंने प्रारंभ करा दी है, वो फाइल भी फोटो हो जाएगी आज एक फाइल फोटो हो जाएगी और उस पर हमको विश्वास है 100%
जब हमारे डीपीसी के आदेश होंगे तो उसमें एक लाइन दी नीचे जानी लाइन। चाहिए कि जो भी कर्मचारी अभी कार्यरत है जिनको प्रमोट किया गया वो यथास्थान की उपस्थिति दे दे और उनका पदस्थापना अलग से किया जाए। उससे हमें ये होगा कि हमें उसी दिन से हमारा अप्रैल में हो गया था अक्टूबर का प्रमोशन और दिसंबर में हमें ज्वाइनिंग की, तो वो 5 महीने का नुकसान हो जाएगा। इसमें भी हम गंभीर साथियों के काम करवाने में लग रहे हैं साथ। हम मैंने वो लेटर भी डाला है, आपने मेरे पास ये बात मैंने देखा है लेटर सर। ये मेरे दिमाग में बहुत तरह से चल रही साथियों। हमने उसके साथ बहुत सारे ऑर्डर्स भी अटैच करे हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट में होता है सर। अटैच करे हैं ऑर्डर साथ करके ऑफिस बंद करवा देते, अपने जोन ऑफिस और चीफ ऑफिस को कर देते कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था किसका कहना मैं माने। यही तो कह रहा हूँ, हम इसीलिए एक झंडे के नीचे आना चाह रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसीलिए हम एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। हम सब जिलाध्यक्ष बैठ के बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ये नहीं कि जयपुर वाले में कह दिया आपने मार दी, हम उसमें अपनी लाभ और हानि देखेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें बाहर जाना है कि नहीं जाना। उसके लाभ के निर्णय पे हम यहाँ पे हड़ताल करेंगे या ऑफिस बंद करेंगे, ये तो फिर सब बैठ के बैठ के निर्णय। हाँ, मैं अकेला निर्णय नहीं करूंगा, सबको बैठ के बातचीत लेकिन सर करेंगे। कई बार क्या होता है सर कि यहाँ पे जिला मुख्यालय पर कोई हड़ताल होती है, जैसे पूरे राजस्थान में कोई विभाग शामिल होते हैं, कोई विभाग नहीं होते हैं। तो यहाँ से जो राजस्व वाले और अभी हमारे जो लोकल है कलेक्टेड वाले उसका क्या करें, ये हमारे पास अब ऑप्शन हो गए ना कि हम कर लेते हैं कमीशन से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारे मुख्यालय हम से आगे निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। ये पूरे राजस्थान में बात है। सारे जिलाधीशों का द्वारा नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम श्री सुरेश जी प्रजापत, इनका माला और साफा पहनाकर सम्मान करेंगे। श्री नवल किशोर जी अध्यक्ष महोदय, सुरेश जी स्वागत करो। थोड़ा सा श्री गुण सिंह जी उपाध्यक्ष, थोड़ा अन देखियो। मूल सिंह जी का सम्मान करेंगे। जयराम जी, और अब स्वागत की अगली कड़ी में मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री जगदीश जी जहांगीर उपाध्यक्ष, इनका स्वागत करेंगे। श्री अनिल जी,